जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। और अपनी पढ़ाई को भी आप लोग लेके चल रहे होंगे बहुत ही रिलीजियसली। ओके, सो मी माई सेल्फ नागेंद्र, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स एंड मैंने अभी तक 25,000 ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया है। और आपकी तरह जो बच्चे हमको सिंसियरली फॉलो करते हैं, जो हमारी बात मानते हैं, ऐसे हज़ारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। नेक्स्ट बारी आपकी है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज GOC, एंड दिस वन इज लेक्चर नंबर 6. So there are some thumb rules, 4 thumb rules which are required to make this class more interactive. There is a complete package for you. L1 Coaching has facilitated us with the app, very fabulous app, completely complete package. It's a L1 Aspire. So now अगर आपको भी लगता है कि it is helpful for you and it makes you scientific, it's just guide you, orient you, motivate you, inspire you, make your education in a efficient way, you can suggest to someone else also, because quality education is right for all students. So for that they have just to search L1 Aspire on the Google, and then they have to download from Play Store or App Store, and then finally according to their standard they have to register and enjoy it. In last class, okay, यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त आ चुके हैं। जय हिंद आप सभी लोगों को। बच्चों बड़े अच्छे दिख रहे हैं आप लोग अपने DP में, डिस्प्ले पिक्चर में। ओके, सो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। याद है आपको? हमने बड़ी शानदार तरीके से देखा था एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस। हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं किसी हाइब्रिडाइजेशन को, बिकॉज उसके सारे ऑर्बिटल्स एक ही तरह के होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, उनका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। और ये सब जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। अगर उनका बॉन्ड एंगल सेम है तो बाकी सारी चीज़ें उससे डिराइव होती हैं बच्चों, राइट। बट इन केस ऑफ sp3d एंड sp3d3 वो उनका एनर्जी सेम नहीं होता। वहाँ हाइब्रिडाइजेशन का जो ये रूल है कि इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वो फेलियर कर जाता है। Okay, now we have seen axial and equatorial bonds in sp3d and sp3d3, and we have seen pseudo rotation. Have you remembered it? Pseudo rotation in case of pf5. Have you remembered it? Okay, so मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मालूम चल रहा होगा ये सब। चलिए, चेक योर मेमोरी। इन सब के बिहाफ पर हम एक छोटा सा शानदार सा सवाल कर लेते हैं बच्चों। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्या है? अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन PCl3F2 मॉलिक्यूल। सो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा चुका है। PCl3F2 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड एंगल्स को अरेंज करना है। किसका बॉन्ड एंगल? FPF Cl PF Cl PCl, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो आपको इसका ज्योमेट्री प्लान करना है एंड देन यू हैव टू डू दिस, एंड टाइम इज़ 90 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी लोग ट्राई करो इसको। कम ऑन एवरीवन, मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए, सारे बच्चों के। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, कम ऑन एवरीवन, 90 सेकेंड्स। वाओ, क्वेश्चन करने का एक मज़ा है, and that's very important. Just try and feel exhilarated, ये अश्विन यादव जी कह रहे हैं सर sp3d3 में बॉन्ड लेंथ क्या होगा। बेटा आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हो बार बार, तो वहाँ आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, कम ऑन। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। वाओ, आंसर्स की बाढ़ आ गई भाई। स्टिल वी हैव 30 सेकेंड्स सभी के लिए। कम ऑन, गुड। बहुत बढ़िया।
अनिकेत बेहरा, कुशाग्र मोही, ऋतिक कुमार, रिमझिम बर्नवाल, दिग्विजय, अमन कुमार, आयुष शर्मा, जिया सिंह। बहुत अच्छे, लास्ट 3 सेकेंड्स। मेरे सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, तालियां। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, यू गाइज आर डूइंग गुड जॉब, है ना। एक वर्ड है बच्चों इंग्लिश में, रिलीजियसली, सुना आप लोगों ने, रिलीजियसली। ये वर्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। RELEGIOUSLY, रिलीजियसली, रिलीजियसली। इट मीन्स हम अगर कोई काम को बड़े ही बड़े ही मन से करते हैं, दृढ़ निश्चय से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिलीजियसली। तो कहते हैं कि आप रिलीजियसली धार्मिक भाव से करते हैं कि करना ही है। तो अगर आप ऐसा पढ़ाई करते हो तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। चलिए, बाय द वे हम बॉन्ड एंगल देखते हैं, एंड फॉर दैट वी शुड मेक द स्ट्रक्चर, एंड वी नो PCl3, इन PCl3F2 ये कैसा, मैं इसी के साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ, राइट। PCl3F2 इट्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। नाउ हियर बच्चों PCl3, अब सॉरी मैं क्लोरीन कहाँ रखूँगा वो हमें जज करना पड़ेगा। ये देखो, ये बच्चों एक, सॉरी फिर लिखा जा रहा है मुझसे यार, ये है इक्वेटोरियल पोजीशंस, एंड लेट्स हैव डिफरेंट कलर फॉर these आर एक्सियल पोजीशंस। नाउ ध्यान रखो आप सभी लोग, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, ज़्यादा क्यों ऐसा है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया जाता है, तो मैं वो सब डिस्कस करूँगा, वो टाइम लग जाएगा, और वो ऑलरेडी 11th के केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है, बट मैं फिर भी आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ, और आगे मैं कुछ डिस्कस भी कर दूंगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसमें s कैरेक्टर कम हो। ओके, सो हम क्या कहेंगे बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस परसेंटेज s कैरेक्टर, having less percentage s character। is that clear to all of you? ये हम लोग, तो बच्चों क्लोरीन और फ्लोरीन में ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और हमने कल देखा था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पर s कैरेक्टर 0 होता है। इट्स अ कम्प्लीटली PD, दिस वन इज PZ एंड DZ2। सो इन दिस एक्सियल पोजिशन परसेंटेज s कैरेक्टर इज 0। सो देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन विल बी हियर, and chlorine will be attached to less electronegative position। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहाँ जाएगा जहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्लोरीन यहाँ होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया बच्चों आप लोगों को? ये देखो, ये क्लोरीन हो गया, जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो क्या बताया मैंने आपको, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सब लोग ध्यान रखो बच्चों, आगे मैं इसको डिस्कस भी करने वाला हूँ। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जहां s कैरेक्टर कम होगा, रिलेटिवली s कैरेक्टर कम होगा। क्लियर? ओके, सो ये हो गया हमारा बच्चों। नाउ हमें एंगल बताना है, मैं इसी पॉइंट पे आता हूं। ये कौन सा एंगल? FPF। तो FPF, दिस एंगल इज FPF, दिस एंगल इज 180 डिग्री। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? FPF, दिस एंगल इज 180 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में बात आ रही होगी। CLPF, this one, this angle is 90 degree, so this angle is 90 degree. Now CLPCL, this angle is 120 degree, 120 degree. So now it's very easy for us to arrange it. तो हम क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों? A, then C, and सबसे कम इज B, ACB। ओके, सो एरो यूज करना जरूरी नहीं है, आप एरो यूज भी कर सकते हो कि ए ज़्यादा है और दिस वे, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बोला ही है, तो मैं कह रहा हूँ ACB, मतलब सबसे ज़्यादा A, देन C एंड देन B। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दिस रूल। ओके, एक बात और, आप लोग नोट कर लेना इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा बहुत चर्चा भी करूँगा आज की क्लास में इसको लेकर के, थोड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन में करूँगा। बहुत अच्छे पवन, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊँ, अगर लोन पेयर होगा, ये पूरी जो कवायद है वो इस बात को लेके है कि वो ऐसी पोजीशन पे जाए
जहाँ जाने से रिपल्सन कम हो, एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर लोन पेयर होगा तो आप जानते हैं लोन पेयर तो बावड़ा हो रखा है नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनाया, कॉलर खड़ा करे घूम रहा है, मेरे पास तो कॉलर ही नहीं है यार, कॉलर खड़ा कर घूम रहा है, तो अब लोन पेयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोन पेयर को भी हमें रखना होता है तो हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे उसको रिपल्सन कम मिले, मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो। तो अगर इस केस में हमें कहीं लोन पेयर रखना होता, अगर कहीं रखना होता, सपोज यहाँ ये क्लोरीन वोरीन नहीं होते, हमको लोन पेयर रखना होता तो लोन पेयर को बच्चों वहाँ रखेंगे जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा स्पेस मिले, या वो कम धक्का दे पाए, या सिस्टम की एनर्जी कम बढ़ा पाए, या सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सके। तो लोन पेयर बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन में रखें। क्यों? यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, यहाँ नहीं रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही होगी। क्लियर? ये समझ में आया ना? फिर बोल देता हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा। दूसरी भाषा में, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा उसका एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, कम हो और कम हो जाएगा। क्लियर? अगर कम है तो बड़ी अच्छी बात है, और कम नहीं है तो कम कर देगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेप एंड जियोमेट्री, शेप एंड जियोमेट्री, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर ये बच्चों, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास ईश्वर ने हमको एक, जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात सोचते हैं तो हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर संरचना सामने आ जाती है, 2 हाथ, आँख, नाक, कान, मुंह, पर्टिकुलर ढांचा। इट्स जियोमेट्री, ये जियोमेट्री है, ऐसा होना चाहिए। रेगुलर पैटर्न इज कॉल्ड जियोमेट्री, रेगुलर पैटर्न। बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, किसी को एक्सीडेंट में हाथ चला जाए, किसी को पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जैसा होना चाहिए जो रेगुलर पैटर्न है वैसा नहीं है। बट वो जो है वो तो है ना। तो शेप इज़ अ रियल एग्जिस्टेंस, वो जैसा है दैट इज शेप। ये हो सकता है कि वो वैसा ही हो जैसा वो उसको होना चाहिए। तो शेप इज जस्ट रियल एग्जिस्टेंस। शेप मे और मे नॉट बी लाइक द जियोमेट्री। शेप कोई ऐसा हो सकता है जैसा उसको होना चाहिए, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद ईश्वर ने हम सभी लोगों को, शायद हम में से ज़्यादातर सब लोग ऐसे ही होंगे जिनमें कोई भी डेविएशन नहीं आया होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो शायद हमारे केस में हमारा जो शेप है और जियोमेट्री जो है वो एक ही टाइप का है, बोलो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भाई बहन को ऐसा कोई प्रॉब्लम भी हो, तो अब जिसको प्रॉब्लम होगा उसका जो शेप है वो जियोमेट्री की तरह नहीं है। तो कहते हैं उसको ईश्वर ने कोई और ताकत दे रखी होगी, कोई विशिष्ट ताकत दे रखी होगी, है ना? ठीक है, तो बच्चों शेप और जियोमेट्री आप लोग समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ पंखे का। पंखा हम लोगों के घरों में जो पंखा लगा होता है उसमें 3 ब्लेड होते हैं, नहीं ऐसे 3 ब्लेड्स। बट मैं अभी कहीं गया था किसी होटल में, 5 स्टार होटल में, तो वहाँ जो ये होटलवा वाले अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने के लिए कुछ कुछ नौटंकी करते रहते हैं। तो वो जो है पंखा रखा था उसमें ऐसे 5 ब्लेड लगे हुए थे, 5 ब्लेड। तो मतलब ये हुआ, ऐसे 5 ब्लेड लगे हुए थे, तो मतलब ये हुआ बच्चों कि पंखे का जो जियोमेट्री हमारे माइंड में सेट है वो ऐसा होता है। बट वो थोड़ा डिफरेंट करना है, बिकॉज उसको ज़्यादा पैसे खींचना है लोगों से, तो वो उसने 5 ब्लेड लगा दिया ताकि ज़्यादा हम डिफरेंट है, यूनिक है। बाय द वे ये जो भी है ये इसका शेप है, बट इसका शेप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ज्योमेट्री की तरह नहीं है। तो शेप मे और मे नॉट बी लाइक जियोमेट्री। शेप में डेविएशन, शेप अलग क्यों हो गया ज्योमेट्री से? बिकॉज ऑफ डेविएशंस, कुछ बिखराव हुए, कुछ डेविएशंस आए, उस वजह से अलग हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए। समझते ही यस बोलना है ताकि मुझे मालूम चले आप लोग समझ गए। तो शेप क्या है बच्चों? इट्स अ रियल एग्जिस्टेंस। शेप इज रियल एग्जिस्टेंस, कोई जैसा है वो उसका शेप है। एंड ज्योमेट्री क्या है? जैसा होना चाहिए, डिफाइंड पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, डिफाइंड पैटर्न जैसा होना चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा। सो हम कह सकते हैं कि शेप मे और मे नॉट बी लाइक ज्योमेट्री। शेप मे और मे नॉट बी लाइक ज्योमेट्री। आप लोग नोट कर लेना, शेप ज्योमेट्री की तरह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके,
सो बच्चों ये क्यों नहीं होगा, वाई मे नॉट इन केस ऑफ डेविएशन, वाई मे नॉट, जब कोई बिखराव हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंस। थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ रहे हो तो अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू। जब बिखराव हो जाए तो बिकॉज ऑफ डेविएशन, डेविएशन से कारण। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कोई जैसा भी होता है वो उस स्थिति परिस्थिति में मैक्सिमम स्टेबल होने की कोशिश करता है, कि डेविएशन आने के बाद भी वो मॉलिक्यूल वो अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, राइट। चलिए बाय द वे, आपको शेप और ज्योमेट्री समझ में आया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको सिखाता हूँ, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अब ये आगे मैंने लिखा है रीजन्स फॉर डेविएशन, डेविएशंस के कारण क्या हैं, आपको पता ही है क्या कारण है। लोन पेयर बावड़ा हो रखा है, इसने बॉन्ड तो बनाया नहीं है, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है। हेट्रोबॉन्डिंग्स एंड हेट्रो एटम्स। हेट्रो बॉन्डिंग मतलब अब कोई एटम ए है बच्चों, वो कहीं डबल बॉन्ड बनाया, कहीं सिंगल बॉन्ड बनाया, और कहीं मान लो फिर डबल बॉन्ड बना दिया। ओके, सो यू कैन सी कि इनमें बॉन्डिंग चारों तरफ एक ही तरह का नहीं है, अलग अलग है। तो मैंने कहा था ना कि कोई समान रूप से कब होगा, मतलब मेरे पास मान लो मेरे पास कोई सामान, मिठाई खिलाना है, और पड़ोसी के बच्चों को भी देना, अपने बच्चों को भी देना है। तो मैं एक कॉमन मैन हूँ, आम आदमी क्या करता है कि पड़ोसी के बच्चों को थोड़ा देगा, अपने बच्चों को ज़्यादा देगा। ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है ज़्यादातर, है ना। पड़ोसी के बच्चों को दे रहा है, यही उसकी जनरसिटी है भाई, वो उसकी मानता है, ही इज़ ए गुड मैन बाय द वे। लेकिन अब उसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और अपने बच्चों में डिवाइड करना है, तो जब उसके सारे बच्चे उसी के हैं, सबको इक्वल प्यार करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी सेंट्रल एटम के आसपास में अगर एक ही तरह का सिचुएशन होगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका शेप भी सिमिलर हो जाएगा। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, तो फिर उसका फर्क उसके शेप में भी दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों अगर ये हेट्रोबॉन्डिंग है, हेट्रोबॉन्डिंग मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, देखो आप, तो ऐसे हेट्रोबॉन्डिंग के शेप में डेविएशन आएगा। लोन पेयर है तो लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये डेविएशन करेगा। हेट्रो एटम्स, अब कोई एटम ए है बच्चों, वो एटम ए जो है बॉन्ड बनाया है, ऐसे बॉन्ड बनाया है, यहाँ मान लो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, यहाँ OH से बॉन्ड बनाया, यहाँ क्लोरीन से, यहाँ हाइड्रोजन से। इन सब का बिहेवियर अलग अलग है, ऑल्दो बॉन्डिंग सिमिलर टाइप का है नहीं, लेकिन जिनसे बॉन्ड बनाया है वो अलग अलग है। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इक्वली प्रभावित नहीं, मतलब इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, क्या आपको लगता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी? नहीं, तो क्योंकि ये एटम बदल गए। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाएगा तो वो अलग खेल होगा, उसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बाय द वे अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग हो गई तो इनके द्वारा रिपल्सन भी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ जो रिपल्सन होगा और यहाँ जो रिपल्सन होगा, ये दोनों रिपल्सन सेम नहीं होंगे। जब रिपल्सन सेम नहीं होंगे तो सिमेट्रिकल अरेंज क्यों होगा? जो रिपल्सन ज़्यादा करेंगे उससे वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, जो रिपल्सन कम करेंगे उससे कम दूर जाएगा। क्यों हो? अरे वही बात, कौन सी बात? ताकि एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। वही तो यहाँ भी कह रहा था। अब 2 बॉन्ड है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, वाओ, तो ये रिपल्सन ज़्यादा करेंगे, यहाँ एक ही बॉन्ड है, रिपल्सन कम होगा। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, है ना? सो ये डेविएशन क्यों होता है बच्चों? लोन पेयर की वजह से, हेट्रो बॉन्डिंग की वजह से और हेट्रो एटम्स की वजह से। ठीक है, ये सब होता है रिपल्सन घटाने, रिपल्सन कम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो जो रिपल्सन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा लोग कहते हैं ना, जो बदमाश लोग हैं, गालियाँ वालियाँ देते हों, शराब वराब पीते हों, लड़ाई झगड़ा करते हो, कि भैया उसे दूरी बना के रखो। काहे? वो रिपल्सन ज़्यादा करता है ना। सो रिपल्सन ज़्यादा करेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना? कई लोग उनसे दोस्ती बना लेते हैं, उनकी रक्षा करेगा, तो जब तक मन किया तो रक्षा किया, नहीं उसी के ऊपर अटैक कर देता है। अब बच्चों मामला ये है, हम लोग जो पढ़ते हैं ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अगेन मैं फिर इसको लिखा, तो यहाँ इस थ्योरी में यही समझाया गया है कि रिपल्सन कम करने के लिए मॉलिक्यूल वैसा अरेंजमेंट गेन कर लेगा। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा गौर से देखना कि क्या रोल प्ले करने वाला। देखो बच्चों,
तुम्हें अभी आने वाला है मज़ा, नाग सर दिखाने वाले हैं जादू जादू। देखो ये है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी सब एक ही टाइप के हैं। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, ये मोटे वाले को लोन पेयर बना दिया। लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा है ना, क्योंकि बॉन्ड बनाया नहीं। ये ज़्यादा धक्का देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये धक्का देगा इसको ऐसे ऐसे। क्या दूर भाग, देखो कि नीचे गिर गया यार वो तो। अरे भाई, अरे यार, और जिससे लिख रहा था वही नीचे गिर गया। देखो इसको धक्का दिया, दूर जाओ भागे यहाँ से, भाग 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 भाग, ज़्यादा रिपेल कर दिया। लोन पेयर की एक विडंबना है कि वो मॉलिक्यूल के शेप को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसका रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब शेप देखते हैं ना, तो लोन पेयर को हम भूल जाते हैं, क्योंकि शेप में हम सिर्फ बॉन्ड देखते हैं, और लोन पेयर तो बॉन्ड बनाया नहीं। अब देखो ऐसा शेप हो गया, क्या हो गया, पिरामिडल झोपड़ी टाइप का, झोपड़ी हो गया। अब अगर दो लोन पेयर हो जाते, ये भी और ये भी, ये इधर धक्का देता, चलो इधर चलो, ये भी इसको इधर धक्का देता, और है ना, धक्का देके बॉन्ड एंगल कम कर देते और खुद गायब हो जाते, ऐसे हो जाते। ये कैसा हो गया बच्चों, वी शेप हो जाता। अगर 3 लोन पेयर हो जाते, एक ही बॉन्ड होता, कैसा जाता ये, लिनियर। मतलब फिर से समझ लो एक बार मेरी बात आप लोग। लोन पेयर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लोन, अगर मैं कहूँ कि एनर्जी की बात करनी है, अगर मुझे बात किसकी करनी है बच्चों, एनर्जी करनी है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लोन पेयर की, बॉन्ड नहीं बनाया, फिर पाई बॉन्ड की, और फिर सिग्मा बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में भी जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड की, ये हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि जब लोन पेयर कहीं पर होगा तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। ये हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ते हैं बच्चों। इसलिए पढ़ते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इन सबों को मैक्सिमम दूरी पर रखिए। बदमाश है, लड़ जाएगा, कुत्ता टाइप में है, नहीं। और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्सन कम होगा, और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर में। अगर बॉन्ड पेयर की बात आएगी तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो मामला ये है बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल को, फिर से एक बार देख लिया जाए, और अब की बार ध्यान समझना आप लोग, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। देखो ये टेट्राहेड्रल, अब एक लोन पेयर करना है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ज़िंदगी में करते हैं। कहाँ रखूँ, यहाँ, कहीं भी रख दो यार। क्यों कहीं भी रख दो, क्योंकि यहाँ पर सभी एक ही तरह के पोजीशंस हैं। sp3d में ऐसा नहीं बोलूँगा कहीं भी रख दो, वहाँ मैंने बोला कि आप इक्वेटोरियल पे रखो, वहाँ रखो जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, मोटा है ना, ज़्यादा रिपल्सन करता है, समझ रहे हो आप लोग। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो सपोज ये लोन पेयर, नहीं यहाँ रख लो, कहो सर एक ही दिखा, यहाँ रख दो, ये लोन पेयर रख दो, तो इन सबको धक्का देगा, नज़दीक जाओ, तो बॉन्ड एंगल को ये कम कर रहा है। लोन पेयर को शेप में देखते नहीं है, ये पिरामिडल हो गया। 2 लोन पेयर हो जाए तो बॉन्ड और धक्का दे के पास कर देंगे, तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, वी शेप। अगर एक ही बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली लीनियर होगा। कहीं पर एक ही बॉन्ड हो, चाहे कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, दैट मस्ट बी लीनियर, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, आया नहीं आया बताओ। अगर समझ आया तो फटाका बोलो यस। चलो बच्चों, तो मैंने क्या बताया बच्चों, कुछ बातें। लोन पेयर नीड्स मोर स्पेस टू अकोमोडेट, बट ओबियस है ना। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या थी, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब ए और बी, या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड और यू कैन से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये मस्ट बी लिनियर। कैसा होगा ये, लिनियर होगा, 2 एटम्स के मिलके लिनियर ही बनेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, आप लोग समझ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ बहुत देर समझा दिया मैंने इसको, आपको शेप और जियोमेट्री समझ में आ गया, आपको ये समझ में आया किसी का शेप क्यों चेंज होता है, आपको वेस्पर थ्योरी की बेसिक आइडिया लग गया। नाउ बेंड्स रूल पढ़ते हैं बच्चों, ये भी हमको शेप डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये तीसरा कंडीशन का है इस वाले का, इन केस ऑफ हेट्रो एटम्स, अगर अलग अलग एटम्स हो जाएं, लोन पेयर हो जाए, क्या करना है आपको पढ़ाया चुका है और मैंने भी हिंट कर दिया। हेट्रो बॉन्डिंग में क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पाई बॉन्ड होगा थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा,
है ना, धक्का देके दूर कर देगा। ओके, और नाउ केस ऑफ हेट्रो एटम्स, अगर हेट्रो एटम्स आए तो क्या करना है, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। चलिए, इट्स अ बेंड्स रूल। हेनरी ए बेंट एक केमिस्ट्री के विद्वान थे। वैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने ज़्यादा काम किया है, हेनरी ए बेंट साहब ने, बट इन्होंने ये यहाँ पर बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, इन सबको डिटरमाइन करने में बड़ा अच्छा थियरी दिया, दैट इज़ कॉल्ड बेंड्स रूल। इनका ये कहना है कि अगर मान लो बोरॉन जो है एक तरफ फ्लोरीन से बॉन्ड बनाए, एक तरफ क्लोरीन से और एक तरफ ब्रोमीन से, ऐसे और ये sp2 हाइब्रिड है, वी ऑल नो इट्स sp2 हाइब्रिड। तो बच्चों आपको मालूम है कि मेरे पास कोई चीज़ हो, मुझे मान लो मेरे पास 1500 रुपये हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं तीनों को इक्वल देना चाहता हूँ तो 500 दे दूंगा। लेकिन मैं देखा हूँ कि एक वाला बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक कोई स्कूल जाना है, पढ़ता है, बहुत सिंसियर है, एक जो है खाली उछल कूद 3-5 करता रहता है। तो हम कुल मिला के 1500 है ना यार। अगर मैं स्कूल जो जा रहा है, ज़्यादा पढ़ाई उससे ज़्यादा दे दिया तो ओबियसली इधर कम हो जाएगा। आप बात समझ गए ना मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैंने अभी आपको जो बताया था, वो उस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। मतलब ओवरऑल, ध्यान सुनना, ओवरऑल दिस वन इज sp2 हाइब्रिड, बट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, सिंस दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसका एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। समझ गए आप? फिर मैं लिख दूं क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद हाइब्रिड ऑर्बिटल having less percentage s character, less percentage s character। ओके, समझ गए आप लोग? इसी को बेंट साहब ने एक दूसरी भाषा में भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जो एस कैरेक्टर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा वो उससे बॉन्ड बनाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सेम थिंग इन अ डिफरेंट टर्म्स। ओके, तो बच्चों इसमें एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, मतलब पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब ये sp2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, x sp2, इसमें p कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इट में भी sp2.3, sp2.4, sp2.5। समझ आया आपको? जब ये इसमें s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इन सभी में s कैरेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। कुल मिला के तो sp2 ही है। कुल मिला के बोरॉन का एक s और 3p गया है, मतलब हमको 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 3sp2। तो अगर एक में आप sp2 बढ़ाते हो तो बाकी सब में sp2 घट जाएगा, मतलब इसमें जो होगा sp 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, s कैरेक्टर इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, बात समझ गए आप लोग? फिर ध्यान सुनना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जिससे बॉन्ड बनाएगा उसका s कैरेक्टर कम हो जाएगा। सो इजी, याद हो गया। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा, एक बात नंबर दूसरी सुनो अब तुम लोग। ये एक पॉइंट याद हो गया आपको? दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा उसके सम्मान में जगह खाली करवा लूँ मैं, उसके सम्मान में दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कमान गाँव वालों, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उससे बॉन्ड बना रहा है जिसका एस कैरेक्टर कम है, तो ज़्यादा एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसीलिए देखो sp, sp2, sp3, अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूं बच्चों, ये कितना परसेंटेज, 50%, ये कितना है 33.3%, ये कितना है 25%। जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल sp में कितना बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इसमें कितना है sp2 में 120 डिग्री, इसमें कितना डिग्री, इसमें कितना बच्चों
sp3 में 109.48 डिग्री। तो क्या देख रहे हो, जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल भी उतना ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसका s कैरेक्टर कम होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। समझ में आया क्या? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, नोट कर लो भाई, ऐसा बहुत कीमती है, इसको बोलते हैं बेंड्स रूल। बहुत ही आजकल खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। आजकल इन सब कॉन्सेप्ट्स कह चुके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ तहाँ सवाल खूब आते रहते हैं। ठीक है, बी अलर्ट। लेट्स सी, जैसे मैं कहूँ फास्फोरस पॉजिटिव है और इसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OH से बॉन्ड बना लिया है, OH से। ठीक है बच्चों, सपोज ये sp3 हाइब्रिड हो गया, नहीं फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, 4 बचे, 4 बना लिया, sp3 हाइब्रिड। मान लो इस बॉन्ड, यहाँ मैंने फ्लोरीन छोड़ दिया क्या? ओहो, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाना चाहता था ना, तो मैंने फ्लोरीन ही छोड़ दिया यार। चलो यहाँ लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ फ्लोरीन लिख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मुझे बॉन्ड एंगल बताना है, मैं इस बॉन्ड एंगल को अल्फ़ा बोलता हूँ, इस बॉन्ड एंगल को मैं बीटा बोलता हूँ। मैं बोलूँ अल्फ़ा और बीटा में कौन ज़्यादा है, राइट? अल्फ़ा और बीटा में कौन ज़्यादा है? देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों केस में s कैरेक्टर कम होगा। s कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। मैं इसके बहुत अंदर घुसा सकता हूँ आपको, और बता दूँ क्या? चलो सुन लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, देखो चलो और अंदर घुसा दें तुमको मैं। s कैरेक्टर क्या कर रहा है? देखो a और b के बीच में बॉन्ड बना, अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाते हैं। बहुत ध्यान सुनना, अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, एनर्जी कम होगी और न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी घट जाएगी, ये धक्का देके दूर कर देगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको? और बच्चों अगर s कैरेक्टर, बहुत ध्यान समझो, ये लाइफ टाइम का सीख रहे हो आप, किसी को इस तरह से बताओगे ना तो वही मज़ा आ जाएगा, मतलब नाचने लगेगा वहीं पर, गजब बता रहा है भाई ये तो। देखो अब ध्यान सुनो, इतना ये सब बातें इसलिए बोलता हूँ, ध्यान देते रहो। अगर s कैरेक्टर कम होता है, s कैरेक्टर कम होगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो दूर नहीं झटक पाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये बॉन्ड एंगल इतना ही रह जाए, दूर हो गया, ये दूर करने के लिए बॉन्ड एंगल चला गया। जिसमें s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास आएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा, रिपल्सन कम करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दूर चले जाएंगे। क्लियर? मज़ा आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखा जाए बच्चों तो बॉन्ड एंगल बीटा का कम होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस s कैरेक्टर, और अल्फ़ा का ज़्यादा होगा। मेरे बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है सर अल्फ़ा ज़्यादा होगा बीटा कम होगा। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए मुझे उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बेंड्स रूल का एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, और जिससे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, और ये NCERT में भी दिया हुआ है। गुड, थैंक यू बच्चों। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको लेके, लोग इसको अपवाद बोलते हैं, किड्स एक्सेप्शन, पता नहीं उनका दिमाग में एक्सेप्शन भरा आता है। केमिस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। थैंक यू आप सभी लोगों को। समझ जाते हो तो मेरा तबीयत हरियर हो जाता है, समझो ना। क्या मैं भोजपुरी में बोलूँ क्या? तू लोग समझ जाला ना तो हमारा तबीयत हरियर हो जाला, मतलब और अच्छा लगता है, मन करता और पढ़ाए तुमको। मेरे मुंह से भोजपुरी पहली बार सुनने हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ बच्चों 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, और यहाँ भी 2 लोन पेयर है। देखो जरा बॉन्ड एंगल का पैटर्न देखो, 111 डिग्री,
107 से 109 डिग्री, देखो यहाँ पर 104.5 डिग्री पानी में होता है और 103.8 डिग्री F2O में, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों हुआ? लोन पेयर, सब हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ सेम है, सभी sp3, ऑल आर sp3 हाइब्रिड, ऑल आर sp3 हाइब्रिड, सबके सब sp3 हैं, सभी sp3 हैं, सब कुछ सेम है, बट ये अलग अलग क्यों हुआ? तो इसको बेंड साहब ने समझाते हैं, इसको बेंड साहब समझाते हैं बच्चों। कैसे? देखो जरा ध्यान देखो, वो ये कहते हैं कि ये जो CH3 है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। CH3 ये आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में कि ये CH3 बच्चों प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, किसके तुलना में? हाइड्रोजन के तुलना में। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। CH3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये जिससे बॉन्ड बनाया है उसमें S कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। S कैरेक्टर इन दोनों में अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी। कितना हो गया? 111 डिग्री, 111 डिग्री, ठीक है। लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या रटते हैं, भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम यार, मैं उनकी बात नहीं। यहाँ पर देखो, अब एक ही तरफ है ये S कैरेक्टर बढ़ाने वाला CH3, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो इसके तुलना में बॉन्ड एंगल घट गया। यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गया तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। यहाँ देखो ये F2O, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, तो इसमें S कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा, S कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ भी S कैरेक्टर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, जेई में और नीट में, एडवांस में भी आ सकता है। तो क्या परीक्षा में आएगा तो आप लोग कर लोगे? बोलो, आपको बात मेरी समझ आई? ये है एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन जानते हो ये कहाँ दिया है? ये बेंड साहब ने एक जहाँ पेपर पब्लिश किया था उस जर्नल में दिया हुआ है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो जो ये हिस्टोरिकल चीज़ें टाइप की हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में खूब पूछे जाने का चांस बढ़ जाता है उनका। सो जस्ट प्लीज़ मेक इट इम्पॉर्टेंट, अपने कॉपी में इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बेंड्स रूल के अनुसार इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। मैं आपको एक और मैदाची बताऊँ क्या? चलो, चलो चलो, जानते हो बच्चों, जैसे मान लो ये अभी मैंने कहा यहाँ पर CH3O डाई मेथिल ईथर, और यहाँ बॉन्ड एंगल जो थीटा आया वो कितना था बच्चों? 111 डिग्री। बड़ा अच्छा फिगर है यार, 111 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये sp3 हाइब्रिड रहा होता है ना, थैंक यू बच्चों, अगर ये sp3 हाइब्रिड रहा होता, थैंक यू किस लिए? कि आप लोग समझ रहे हो इसलिए, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। ये बॉन्ड एंगल इतना तो है नहीं यार। तो बॉन्ड एंगल चेंज होने से, मैंने क्या बोला? बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा S कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बहुत ध्यान समझना, बाप रे बाप, ये देखो, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसने इस बॉन्ड को बनाया है, किसका? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसने इस बॉन्ड को बनाया है उसका S कैरेक्टर sp3 से ज़्यादा होगा, sp3 वाले से ज़्यादा होगा S कैरेक्टर, मतलब 25% से ज़्यादा होगा। मतलब ये सिर्फ इसी में नहीं, इन दोनों केस में होगा। तब इन दोनों केस में अगर S कैरेक्टर 25% से ज़्यादा हो गया तो जिसमें लोन पेयर्स हैं, अरे बाप रे बाप, ध्यान सीखना, मज़ा आने वाला बच्चों, जिसमें लोन पेयर्स हैं वो उसमें है जिसमें S कैरेक्टर, देखो इसमें S कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। किससे? 25% से। क्यों? क्योंकि ये किससे बिहेव करता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह हो गया, है ना। तो जिसमें S का, इसका जो होगा 25% से कम हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 25% ही होना है। कुल मिला कितना होना है? 25%। तो अगर ये 25% से दोनों का S कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, कैसे मालूम? ये ज़्यादा होगा तभी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, हैं। अब ये सवाल ये कितना ज़्यादा हो गया, ये कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पास, cos थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू S/S-1।
हम लोग यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो ये एस निकल जाएगा। और उस एस को अगर हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, इस एस को 100 से गुणा कर दो। ये फ्रैक्शन में आता है, किसमें, आउट ऑफ 1 में कितना है वो निकल के आया है। तो आउट ऑफ 100 पता करना है, 100 से गुणा कर दो, तो मालूम चल जाएगा कि इसमें कितना परसेंट एस कैरेक्टर है, इसमें कितना परसेंट एस कैरेक्टर है। मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3.2 या sp2.8। ओके भाई, तभी ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू s बाई s माइनस 1 या p माइनस 1 बाई p। ओके, ये p कैरेक्टर वो s कैरेक्टर दोनों सेम से निकल गया, थीटा की वैल्यू की आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हम इस केस में cos 109.48 डिग्री रखते हैं और ये s बाई s माइनस 1 रखते हैं, और आप घर पे सॉल्व करके देखिएगा, रखेंगे तो यहाँ s की वैल्यू आएगी 0.25, मतलब s विल बी 25%। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp3। आप ये जरूर करके देखना, मेरी बात समझ में आई क्या। और अगर ये वाला रखोगे तो यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी 0.75, परसेंटेज निकालो कितना आएगा, 75%। मजा आया कि नहीं आया, हमको ये बताओ आप पहले। तो मतलब बाप का संपत्ति, माँ बाप की जो संपत्ति पूंजी होती है वो सारे बच्चों के लिए बराबर होती है, लेकिन सब बच्चे अपनी ज़िंदगी में बराबर करते नहीं हैं। कौन कितना कर पाता है, कौन उस संपत्ति का यूजर कितना ग्रो कर पाता है, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बंदा मतलब ना, ये बॉन्ड भी हो सकता है, CS3 भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। मज़ा आया नहीं आया बताओ यार, फटाफट जल्दी बताओ, मज़े से कोई समझौता नहीं, मज़ा आते रहना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बताऊँ क्या तुमको मैं, सवाल ट्राई करने के पहले एक मज़ेदार बात और, मज़ा आना चाहिए यार। मेरा मन, तुम लोग बोलो सब मज़ा आ गया तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, बढ़िया। जो लोन पेयर होता है ना बच्चों, फिर ध्यान सुनो, लोन पेयरवा जो है, हम बोल ही चुके हैं कि बावड़ा हो रखा है, नहीं, इसको ज़्यादा जगह चाहिए, ऐसे फैल जाता है क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा करता है। तो लोन पेयर केस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा चाहिए, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज़्यादा चाहिए इसको। मतलब लोन पेयर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो कहते हैं कि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बर्ताव करता है। किसकी तरह, नोट कर लेना, बाबा नागदेव का जादू मंत्र है ये, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बर्ताव करता है ना। लोन पेयरवा को बदमाश है ना, बॉन्ड बनाया नहीं, ज़्यादा है तो धक्का दिया। बॉन्ड एंगल क्या था, ये बॉन्ड एंगल है, ऐसे देखो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, ये सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड बना है ऐसे। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो जब ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इसका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब लोन पेयर किस तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, एक बात और, लोन पेयर को समाज वालों ने इज्जत भी नहीं दिया। मतलब मॉलिक्यूल के शेप को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन कर रहा है, लोन पेयर। और जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर को नहीं देखते। ओके, चलिए बहुत बातें कर लिया मैंने, अब क्वेश्चन ट्राई करिए। अरेंज, ये यार ये एवरेज नहीं है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल वैल्यूज, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल वैल्यूज। बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो दिया हुआ है आपको, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सभी का सही होना चाहिए। टाइम है आपके पास कुल, टाइम है आपके पास कुल 45 सेकंड्स का। योर टाइम, सब लोग सही करना, मैं नाग सर के इज्जत की बात है। चलो कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा कॉन्फिडेंस है भैया, मेरे बच्चे लोग कर लेंगे। बताओ, अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको। लास्ट 45 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, बचना नहीं चाहिए रे, बड़ी मार मारेंगे हम। सब लोग सही करो, सब लोग करो फटाफट,
5 सेकेंड्स। ये देखो, हाँ बहुत बढ़िया, कम ऑन, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया। चलो टाइम ओवर। नाउ देखते हैं बच्चों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा। और फिर इधर फ्लोरीन और ब्रोमीन है और क्लोरीन और हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली फ्लोरीन ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो फिर ये बीटा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कौन होगा, गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा। कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वो गधा है ना यार, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो आंसर इज अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर, वाह ग्रेट। ये बताया मैंने आपको। अभी कोई दोस्त बोले सर कॉस आयुष बोला है क्या कि कॉस 109.48 डिग्री की वैल्यू जो है कुछ बताया है 0.88 समथिंग। ये रख करके इज इक्वल टू एस बाई एस माइनस 1 घर पे कर लेना तुम लोग। तो ये एस की वैल्यू जो आएगी वो 0.25 आएगी, मतलब 25%। ठीक है, चलिए अब इसी बात का एक्सप्लेनेशन ये जो मैं देने जा रहा हूँ ना, ये मैं नहीं देने जा रहा हूँ, ये बेंट साहब ने कहा हुआ है। और मैंने देखा है कि जो वैज्ञानिकों ने जिस पे काम किया है उससे सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। और आपने अच्छा सीखा बच्चों, मैं ताली बजाना भूल गया, ग्रेट, अच्छा कोशिश किया, बहुत बढ़िया। देखो बेंट साहब ने कहा कि इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। तुरंत समझ जाओगे। तो पानी में OH बच्चा रे अभी बॉन्ड एंगल कितना बोल रहा है, 104.5 डिग्री इन केस ऑफ वाटर। सो जस्ट प्लेस दिस वैल्यू, दिस थीटा हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ S and P कैरेक्टर। तो कहते हैं इसका मतलब वो क्या बताएगा कि ये कितना हाइब्रिडाइज्ड है, कितना परसेंटेज S कैरेक्टर है इसमें। तो कहते हैं इसको सॉल्व किया गया, ये आया sp4.0। sp4.0 आप भी वैल्यू रख के कर सकते हो घर पे और चेक कर सकते हो आपने सही किया कि नहीं। और S कितना आ जाएगा, अब sp मतलब ये जो वाटर में ये sp4.0 हो गया, sp4 हो गया, वाह ग्रेट। मैं आपको मतलब sp4 बोलोगे तो लोग कहेंगे ये क्या है, ये 4 कब हो गया, कहीं यार वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना तो एक में इसमें S कैरेक्टर कितना होगा, 20% हो जाएगा। ओके और जो अब जब लोन पेयर है उसमें sp2.3 हो जाएगा। क्यों, कुल मिला के तो sp3 ही होना भाई ना, तो अगर इसमें बढ़ा तो यहाँ घटेगा ना, और इसमें S कैरेक्टर कितना 30%। ठीक है, अब देखो कितना S होना चाहिए, कुल S होना चाहिए शुड बी 100%। ठीक है, तो मतलब एक S के एक ऑर्बिटल है ना, देखो यहाँ S का एक ऑर्बिटल है तो 2 OH हो गए, तो 20 और 20 40 और 2 लोन पेयर हो गए 30 और 30 60, 100 हो जाएगा भाई देवे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात समझ में आ रही होगी कि भैया यहाँ पे चूंकि बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्या समझ में आ रहा है कि H2O वाले केस में बॉन्ड एंगल कम हो गया है। देखो इसका S कैरेक्टर भी 25% से कम हो गया है। बॉन्ड एंगल 109.48 डिग्री से कम हो गया है, समझ में आ रहा है ना भाई, इसीलिए ये 20% से कम हो जाएगा। और अमोनिया में भी देखो 160 डिग्री हो जाता है, कितना, अमोनिया में इट्स 107 डिग्री हो जाता है। अब ये कम है तो इसलिए यहाँ पर भी S कैरेक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू 25%। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग डिटरमाइन द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चों ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है और बहुत सारी बातें सीखी होंगी कि लोन पेयर वगैरह के आने से क्या होता है। तो आप लोग इन चारों का शेप निकालिए फटाफट, बहुत देर से मैं बबक कर रहा हूँ। अब बारी तुम्हारी है बेटा, आपके पास टाइम है कुल 2 मिनट का, 120 सेकेंड्स। आपको 120 सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है। आपको इनका शेप बताना है। शेप और ज्योमेट्री समझ गए हो ना, ज्योमेट्री बोलोगे तो देखो ये sp3d होगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट हियर यू हैव टू फाइंड द शेप ABCD। टाइम इज 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ, एवरीवन कम ऑन। जल्दी जल्दी जल्दी।
ये देखो भुलवा जो है ये हमसे पूछ रहा है कि सर जेई और नीट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं। अरे भाई हम सुप्रीम कोर्ट थोड़े ना हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जिद कर रहा है करवाएंगे, तो हम क्या किया जाए बताओ। तो मैं बेटा उसका आंसर करने के लिए अधिकारी नहीं हूँ भाई, मुझे बना दो तुम लोग कुछ प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री बना बता देता मैं। नहीं चलो कम ऑन आंसर दो फटाफट, सभी के आंसर्स आने चाहिए। ABCD सबका शेप बताना है आपको। कम ऑन एवरीवन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये FE नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों, बहुत अच्छा, तुम लोग तो पूरा सीखे हुए हो यार, गजब। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। सौम्य रंजन बड़ा अच्छा लिखा है, सौम्य माधो। साक्षी सुमन गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम इज ओवर। ओके नाउ लेट्स सी। मैं पहले लिख देता हूँ बच्चों, ये कैसा होता है लीनियर। मैंने देखा सारे बच्चे सही किए हैं यार, गुड, बहुत अच्छे हो तुम लोग। XCF4 इट्स ए स्क्वायर प्लेनर, शानदार। ये कैसा होता है बच्चों, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एंड BRF3 कैसा बच्चों, टी शेप, इट्स अ टी शेप, टी शेप। अरे गजब यार, कमाल यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आयुष जी क्या लिख रहे हैं, सर एडमिट कार्ड जेई और नीट का आ गया। हाँ यार मालूम है आ गया है, मेरे तो बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, मुझे हर पल की खबर आती है। लेकिन अभी किसी ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है, तो ये सब चीज़ें देखो होती रहेंगी, हमको पढ़ाई करते रहना है, ये सब देश में भी होता रहेगा। हमारा देश अभी बहुत संवेदनशील हो नहीं पाया है, बट वी शुड गो ऑन, जस्ट कंटिन्यू विथ। ओके, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है इस पर हम लोगों को। कमॉन, तो BRICL माइनस बच्चों लीनियर, आप सभी ने सही किया होगा मुझे उम्मीद है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन याद है ना आपको, शक्ल कैसी होती है इसकी, BRI यहाँ माइनस और ये Cl हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। sp3d लोन पेयर कहाँ होगा बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये XCF4 इट्स ए स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल होता है बच्चों। 2 लोन पेयर रखना हम लोगों को, कहाँ रखें, कहीं भी रख दो ट्रांस पोजीशन पे, कहीं भी रख दो, लेकिन दूर दूर रखना ट्रांस पोजीशन पे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सारे पोजीशंस एक ही टाइप के होते हैं, है ना। तो दूर दूर रख लो, एक यहाँ रखो तो यहाँ के यहाँ रख दो, दूर दूर रख दिया आपने ट्रांस पोजीशन पे। बोलो अभी ऊपर नीचे हो गया तो स्क्वायर पे हो जाएगा, ठीक है। ये sp3d3 है, 1 लोन पेयर, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। और BRF3 बच्चों ये sp3d है, और इसमें 2 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर हो जाएंगे और 3 फ्लोरीन हो जाएगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि टी शेप हो गया, टी की तरह हो गया, टी 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 टाइप। टी शर्ट पहनते हो ऐसे, टी शर्ट ऐसा होता है ना, टी शर्ट, मैंने टी शर्ट पहन रखा है देखो ऐसा, टी नहीं, ओके ठीक है। ये हो गया टी टाइप का। आप सभी लोगों ने सही किया है, कमाल के हो आप लोग, बहुत अच्छा किए हो, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स। तो हम लोग बच्चों अभी तक क्या पढ़े, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रैगो रूल, बेंड्स रूल, इतना पढ़ लिया हमने बहुत ही शानदार तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आप तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द कोलिनियर एटम्स। इस पे आजकल खूब सवाल पूछे जा रहे हैं, खूब मतलब खूब, कोलिनियर और कोप्लेनर के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट दे दो, बाकी बच्चे अपने आप कर लेते हैं। चलिए कमान शुरू हो जाइए। कोलिनियर एटम्स, को मतलब एक साथ, को एजुकेशन, हम लोग भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं। लिनियर मतलब लाइन में हो, है ना, एक लाइन में हो, टुगेदर, ओके, एक लाइन में हो मतलब एक ही लाइन में खड़े हो सब, राइट। तो ये कब होगा बच्चों, तो जो sp हाइब्रिड एटम्स होते हैं, कैसे बच्चों, sp हाइब्रिड एटम, कोई भी
जैसे मान लो AsP हाइब्रिड है तो इसके 2 ऑर्बिटल होंगे, दोनों एक ही लाइन में होंगे। तो अगर AsP हाइब्रिड है तो इससे जो भी डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा जो भी, वो इसी के लाइन में होगा। बोलिए नो। इफ़ A इज sp हाइब्रिड एटम, तो इससे जो भी डायरेक्ट बॉन्डेड एटम होंगे वो उसी लाइन में होंगे। तो जितने एटम लगातार sp हाइब्रिड हों, जैसे A है और यहाँ B ने उससे बॉन्ड बनाया, A और B एक ही लाइन में आ गए। अगर B भी sp हाइब्रिड है तो वो एक ही लाइन में होंगे। अगर B sp हाइब्रिड नहीं है, sp2 हाइब्रिड है, तो B तो उसी लाइन में है, लेकिन B से जो बॉन्ड बनाएगा वो उसी लाइन में नहीं है। यू कैन सी, ये एक ही लाइन में, बट ये मान लो इससे बनाया बॉन्ड X ने, तो X इज नॉट इन दिस लाइन बिकॉज B इज sp2 हाइब्रिड वाइल A इज sp हाइब्रिड। तो बच्चों, और अगर इधर C ने बॉन्ड बनाया, C एंड C इज sp हाइब्रिड, तो इससे जो बॉन्ड बनाएगा वो सेम लाइन में होगा। तो बच्चों, अगर n एटम हैं कैसे sp हाइब्रिड, if we have n sp hybrid atoms, अगर हमारे पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स कितने होंगे? तो जितने sp हाइब्रिड हैं, है ना, एक और यहाँ वर्ड में जोड़ लेता हूँ, कॉन्टिन्यूअस, लगातार, लगातार, बिकॉज अगर लगातार मान लो इतने लाइन में है और फिर कोई उल्टा पुल्टा हो गया, फिर दूसरी लाइन लग गई। लगातार sp हाइब्रिड होंगे तभी लगातार लाइन में होंगे। लगातार हैं तो वो सेम लाइन में है ना। मान लो जैसे मैंने लाइन बनाया, मैं यहाँ से, हम लोग कई लोग यहाँ लाइन में खड़े हो गए, फिर यहाँ कुछ और हो गया, sp2 हो गया, फिर उधर कोई sp हाइब्रिड हो गया, तो उधर लाइन है, इधर भी लाइन है, बट ये दोनों लाइन सेम तो नहीं है भैया। तो लगातार sp हाइब्रिड होंगे अगर n एटम्स, तो अब कितने एटम मैक्सिमम कोलिनियर हो सकते हैं? तो जितने एटम sp हाइब्रिड हैं वो तो कोलिनियर होंगे, प्लस जो इनसे डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है। अब मतलब कितने हो सकते हैं? 2, एक इधर और एक इधर। जितने sp हाइब्रिड हैं, यहाँ कितने sp हाइब्रिड हैं? 2, ये तो sp2 है, वो तो लाइन में होंगे, प्लस कितने हो सकते हैं? 2, अगर 2 एटम यहाँ बॉन्ड बनाए हों। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ लोन पेयर भी तो हो सकता है, नहीं, वहाँ लोन पेयर भी तो हो सकता है। तो n+2 हो सकता है, या n+1 हो सकता है, या n+0 भी हो सकता है। कहें गुरुजी नहीं समझ में आया, समझाया मैंने आपको, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कोई एटम है और ये अगर कोई एटम है, ये sp हाइब्रिड है, दूसरा एटम है B, वो भी sp हाइब्रिड है, देखो sp हाइब्रिड है, ओके, और ऐसे ही है। तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान समझना बात को तुम। तो ये दोनों तो एक लाइन में होंगे। अब इनके बगल में 2 ऑर्बिटल और खाली हैं। अगर 2 एटम आए और इनसे बॉन्ड बना लिए, तो क्या हो जाएगा? n+2, यहाँ 2 बॉन्डिंग एटम हो गए। बॉन्डिंग किसमें? एक्सट्रीम पोजीशन वालों में, सबसे किनारे वालों में। लेकिन अगर एक में एटम तो आया X और दूसरे में आ गया लोन पेयर, तो अब जब एटम ही नहीं है तो उसे गिनती कहाँ से करोगे? या एक ही 1 ही बॉन्ड बना है, 1 बॉन्डिंग आउटसाइड, एंड 1 क्या हो गया? लोन पेयर। और अगर ऐसा हो जाए कि इधर भी कोई बॉन्ड ना बने, दोनों जगह क्या हो जाए बच्चों? लोन पेयर। तो कितने, जो n होगा उतनी, बाकी दोनों लोन पेयर। यहाँ क्या होगा? 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे। बात समझ में आया क्या? तो बच्चों, कोई हमको स्ट्रक्चर दिया जाए, पूछा जाए बताओ कितने मैक्सिमम कोलिनियर हैं, हम कहें जितने लगातार sp हाइब्रिड हैं वो तो होंगे ही होंगे। लगातार sp हाइब्रिड प्लस 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 0, डिपेंड करता है कि एक्सट्रीम पोजीशन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड बना है या लोन पेयर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बताओ मैक्सिमम कोलिनियर एटम्स कितने हैं? बताओ, फाइंड द मैक्सिमम कोलिनियर एटम्स। सभी लोग बच्चों फटाफट बताना है आपको।
time is we have 45 seconds. Your time starts now. जल्दी जल्दी जल्दी. Your time starts now. जल्दी करना भाई. सोच करना है और करना है सबको, बहुत ज़रूरी है. लास्ट 15 सेकेंड्स. कम ऑन एवरीवन. नाउ टाइम इज ओवर. चलो भैयों बहनों ध्यान से देखो. देखो इसको मैं बनाता हूँ. सी ट्रिपल बॉन्ड सी. पहली बात तुम ये समझो कि जो ये बनाया गया जिग जैग टाइप में, ये इसका हाँ गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया. अरे क्या बात है, बढ़िया. आंसर आना शुरू हो गया. धड़ाधड़ बारिश हो गई. बहुत अच्छे, शानदार. तो पहली बात तो आप लोग ये समझो कि जो ये मैं जिग जैग दिखाया हूँ, ये उसका रियल पैटर्न नहीं है. ये सिर्फ बॉन्ड दिखाया गया है. वो सही में कैसा होता थोड़ी दिखाया गया है, वही तुमको सोचना है ना. ये देखो, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये हो गया सी, और फिर ये सी, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और सी हो गया. नहीं तो लगातार sp हाइब्रिड कितने हैं? 1 2 3 4. ये भी sp हुआ, ये भी sp है. लेकिन देखो बीच में ब्रेक हो गया है, तो लगातार तो या तो दोनों ये हैं या तो चारों ये हैं. तो 4 मैक्सिमम, इनके मैक्सिमम बताना है. तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे 4 हो गई. क्लियर? n की वैल्यू 4 हो गई. और उससे अटैच देखो ये एक एटम बॉन्ड बना है कि नहीं? 4 तो sp हो गए, एक अटैच है. मैंने sp कार्बन नहीं बोला है, sp एटम बोला है. कोई भी एटम. 1 2 3 4 sp हो गए. ठीक है. एक एटम देखो और अटैच है. और यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे एटम तो अटैच ही नहीं. यहाँ क्या है? लोन पेयर हो गया. जब एटम होता तो कितना आंसर हो गया? 4 तो हो गए, और प्लस एक एटम है, एक लोन पेयर. तो आंसर इज 4 + 1 = 5. सभी लोगों ने आंसर किया है, ये बहुत खुशी की बात है. और बहुत सारे लोगों ने सही किया है. कितने लोग समझ गए हमको ये बताओ. पहले समझ में आया कि नहीं कि ये चारों कंटिन्यूसली sp हाइब्रिड हैं? एंड ये देखो बीच में क्या हो गया, ये 4 तो लगातार हो गए, बीच में ब्रेक हो गया, तो इन 2 काउंट नहीं करेंगे. बट ये जो अटैच है वो उसी लाइन में होगा. तो 4 + 1 यहाँ लोन पेयर. ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. और जिन लोगों को थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो ये तो रिकॉर्डेड है, इसी को दोबारा फिर से सुन लेना है. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक छोटा सवाल और आप लोगों के लिए, है ना. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग. बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू. डिटरमाइन नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स इन दिस वन. Come on everyone, and time is 45 seconds. Determine number of collinear atoms. Time starts now. चलो भाई बढ़िया. This one is C2H. कम ऑन एवरीवन. चलो मैं 30 मतलब 1 मिनट कर देता हूँ, मतलब 30 सेकेंड और है आपके पास. 30 seconds more. थिंक अबाउट बॉन्डिंग, थिंक अबाउट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस sp हाइब्रिड एटम्स, एंड देन जस्ट कैलकुलेट द लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग टू द एक्सट्रीम पोजिशंस. या कम ऑन एवरीवन. वाओ वाओ, फैबुलस, बहुत अच्छे. लास्ट 5 seconds. टाइम इज ओवर. बहुत बढ़िया. देखो बच्चों, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ इट्स बॉन्डिंग. ओके, C2H मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड CH. इट्स नॉट CH2, इट्स नॉट C2H मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके. Now just count the number of sp hybrid atoms. sp 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 sp.
So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are sp hybrid atoms plus. Here 1 is lone pair, not to be counted. Here 1 is hydrogen. So 1, 6 plus 1 and this is equal to 7. So answer is 7. Wow, great. कई लोगों ने सही किया, कुछ का गलत हुआ, बहुतों का सही हुआ, लेकिन सभी ने इसको सीखा है। और किसी ने कम सीखा है तो एक बार फिर से देख लेना है। अगली क्लास में आपको इसकी आगे पढ़ाऊँगा। मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, इन सब पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुसने जा रहे हैं। अब जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था, लिटिल बिट हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, सो वी हैव जस्ट read all these contents just to make our path clear, make our track very properly oriented. So I think आप सभी लोगों ने मज़ा लिया होगा, आपको समझ आया होगा और आप लोग बड़े अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ध्यान रखिए, और अगर आपको ये सब समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे और किसी और को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।